नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मिश्रा। आज मैं एक ऐसी कंपनी की बात कर रहा हूं जिसको इंडियन मार्केट में एक जायंट कहा जाता है। आप अगर जानते होंगे तो आप बिल्कुल सही हैं। मैं बात करने जा रहा हूं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। अब बात कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में कुछ। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड एक भारतीय संगुटिका नियंत्रक कंपनी है जिसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। रिलायंस पूरे भारत में ऊर्जा, पेट्रोकेमिकल, कपड़ा, प्राकृतिक संसाधन, खुदरा और दूरसंचार के क्षेत्र में कारोबार करती है। इसके संस्थापक धीरूभाई अंबानी। स्थापना की तारीख 8 मई 1973, महाराष्ट्र। इसके अभी सीईओ मुकेश अंबानी 31 जुलाई 2002 से इसके सीईओ मुकेश अंबानी जी हैं। धीरूभाई अंबानी की मौत के बाद 2002 में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद इसके सीईओ मुकेश अंबानी जी हैं। मुख्यालय मुंबई। कर्मचारियों की संख्या इसकी 2,36,560 2022 का ये आंकड़ा है। आय इसकी, इस कंपनी की कुल आय 7.366 ट्रिलियन इंडियन रुपीस में। स्टॉक मूल्य रिलायंस एनईसी में 2,497 इसका स्टॉक मूल्य इस वक्त चल रहा है। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके जो इसने डिविडेंड हिस्ट्री इसकी है। कुछ डिविडेंड की इसकी बात कर लीजिए। इसने 2013 में 9 रुपए का डिविडेंड दिया, 2014 में 9.5 रुपए का डिविडेंड दिया, 2015 में 10 रुपए का डिविडेंड दिया, 2016 में 10.5 रुपए का इसने डिविडेंड दिया, 2017 में इसने 11 रुपए का डिविडेंड दिया, 2018 में इसने 6 रुपए का डिविडेंड दिया, 2019 में 6.5 रुपए का इसने डिविडेंड दिया, 2020 में 6.5 का और 2021 में 7 रुपए का इसने कुल डिविडेंड दिया है अभी तक। अब बात करते हैं ये कंपनी कैसी है और क्या करती है। ये कंपनी एक बहुत बड़ी, ये इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है। ये कंपनी यहाँ तक इतनी बड़ी है कि ये इंडियन इकोनॉमी को आगे बढ़ने में ये आगे बढ़ने का एक रिस्पॉन्सिबल कंपनी है। इसको रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। अगर इंडियन इकोनॉमी बूस्ट करती है तो इसको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल इस कंपनी को माना जाता है। इंडिया के इंटरनेट सुपर पावर बनने में भी वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर है। ये इंडिया के एक इंटरनेट जो सुपर पावर इंडिया इस वक्त बना हुआ है उसमें इसका रोल बहुत ज़्यादा है। खासकर जियो का रोल आप जानते हैं कितना बड़ा है। आज हर एक जगह पे जियो इस्तेमाल हो रहा है। कंपनी के 5 के ऑपरेशन सेगमेंट हैं: रिटेल, डिजिटल सर्विसेज, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, ऑयल टू केमिकल, ऑयल एंड गैस। ये 5 सेगमेंट है। मार्केट वैल्यू इसकी $230 बिलियन। ये दुनिया की 41वीं सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है, कंपनी इन द वर्ल्ड। ये दुनिया की 41वीं सबसे बड़ी कंपनी है। इस कंपनी की सबसे ज़्यादा रेवेन्यू रिफाइनिंग से आती है। लगभग 50% रिफाइनिंग, कच्चे तेल के जो रिफाइनिंग करते हैं उससे इस कंपनी का सबसे ज़्यादा आता है, लगभग 50%। 21% रिटेल बिजनेस से आता है। इसका 21% रिटेल बिजनेस से इसकी रेवेन्यू भी आती है। अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के कुछ और सेगमेंट की। उद्योगपति मुकेश अंबानी, इसके जो मालिक हैं, सीईओ हैं मुकेश अंबानी जी। कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के परिणाम जारी कर दिए। पिछली तिमाही की तुलना में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 5,000 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ा है। इस अवधि में कंपनी का एकीकृत शुद्ध लाभ 37.9 बढ़कर 20,539 करोड़ रुपए रहा, जबकि इस अवधि में कंपनी की आय 52.2% बढ़कर 2.09 लाख करोड़ रुपए हो गई है।
अब बात कर लेते हैं जियो रिटेल की नतीजों की। रिलायंस जियो और रिलायंस रिटेल ने अक्टूबर दिसंबर तिमाही में अब तक के सबसे बेहतरीन नतीजे दिए हैं। रिलायंस अपनी डिजिटल सेवाओं का कारोबार जियो प्लेटफॉर्म को शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 8.9% बढ़कर 3,795 करोड़ रुपए रहा, जबकि रिलायंस रिटेल का लाभ 23.4% से बढ़कर 2,259 करोड़ रुपए हो गया। बड़े रिलायंस जियो। अब बात कर लेते हैं रिलायंस जियो के ग्राहक की। रिलायंस जियो के मतलब जो ग्राहक इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। जियो की डिमांड आप तो सभी जानते हैं। दिसंबर 2021 की समाप्ति तक रिलायंस जियो के सब्सक्राइबर की संख्या 42.10 करोड़ हो गई। पिछले 12 महीनों में जियो नेटवर्क के 1 करोड़ सब्सक्राइबर बढ़े हैं। वहीं कंपनी हर ग्राहक से होने वाली एवरेज इनकम ARPU भी बढ़कर 151.6 रुपये हो गई है। इसके अलावा कंपनी ने देश के करीब 1000 शहरों में 5G ट्रायल भी बढ़ाया है। इसने 5G ट्रायल किया हुआ है, 5G ट्रायल भी इसने बढ़ा दिया है अपना। तो इस कंपनी का शेयर को BSE पर 2,478 रुपये पर बंद हो गया, जबकि NSE पर इसके शेयर का भाव 2,476 रुपये रहा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 16.76 लाख करोड़ रुपए रहा। अब बात करते हैं इसके ये तो हुआ तमाम किताबी बातें। अब मेरी पर्सनल बातें ये है कि रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जिसमें हर एक को पैसे लगाना चाहिए, क्योंकि रिलायंस अपने मतलब कि अपने बिजनेस को बढ़ाता रहता है, साथ में वो कुछ नया भी करता रहता है। ऐसा नहीं है कि पुराने बिजनेस को लिया जाए और फिर नए बिजनेस को मतलब कि नए टेक्निक को नहीं। रिलायंस अपने आप को समय के साथ बदलता रहता है। तो रिलायंस में इन्वेस्ट करना एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा किसी के भी लिए। अभी 2016 के पहले मैं बात देख रहा था तो रिलायंस इंडस्ट्रीज जब जियो लाई थी, जियो तो कितना बूम आ गया था। उसके पहले किसी प्रदेश में आप जाते हैं तो रोमिंग करता था, ये सब होता है, रोमिंग कट रहा है, इनकमिंग का कॉल करता है, तमाम चीज़ें थी। अब है ऐसा, अब आप एक जियो का सिम ले लीजिए और पूरे देश में घूम के चले आइए, कहीं भी कुछ नहीं होने वाला है। ना रोमिंग कहीं कट रहा है, ना रोमिंग कहीं लग रहा है। तो इसका और जो एक घर घर में जो आज इंटरनेट है, आज पूरे देश के हर बच्चे के पास जो इंटरनेट है, उसका सबसे बड़ा बूम जो है ये जियो के कारण ही आया था। जियो जब आया था उसके बाद 2016 में आता है कि मैं 2016 में मुंबई में था, मुंबई में लोअर परेल में था उस वक्त पे, और अचानक से जियो का अनाउंसमेंट किया गया। कितनी क्रांति आ गई। उसके पहले अगर मुझे कुछ करना होता था तो मैं साइबर कैफ़े ढूंढता था कि साइबर कैफ़े कहाँ है। आज आप देख रहे हैं कि हर घर में, हर हाथ में मतलब कि मोबाइल ही मोबाइल है। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जियो आने से नेट और कितना प्रॉफिट हुआ है लोगों को। बाकी अगर आपको चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।